कोड वेद में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले 21 जुलाई का क्वेश्चन क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं सेम एक क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था, जहां पर हमें सिर्फ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस दिखाना था। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस का लेंथ नहीं चाहिए, ये बताना है कि उस लेंथ के कितने नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस बन सकता है। पहले हमें सिर्फ उसका लेंथ देना था, अब हमें ये बताना है कि उसका काउंट भी बताना है। तो पहले लेंथ चाहिए था, अभी काउंट भी बताना है। इस चीज को ध्यान रखना। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो 13547 है, तो इसका मैक्सिमम जो LIS बन सकता है यानी कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बन सकता है, वो कितने साइज का बन सकता है? 4 साइज का। अगर तुम 1347 को कंसिडर करोगे तब भी 4 साइज का, या अगर 1357 को कंसिडर करोगे तब भी 4 साइज का। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का क्या मतलब है कि जो भी इस सीक्वेंस में आएगा, जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो हमेशा पिछले वाले से बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा, बड़ा होना चाहिए। जैसे 3 है, 1 के बाद 3 ही आ सकता है। अगर यहाँ पे 1 होता ना तो भी नहीं चलता, छोटा तो चलेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा ही होना चाहिए। तो इसलिए देखो 1347 भी ठीक है, 1357 भी ठीक है। ठीक है, तो दो सबसिक्वेंस बन सकता है। तो मैक्सिमम लेंथ नहीं पूछा गया है, पूछा यह गया है कि मैक्सिमम लेंथ जो होगा LIS का, ऐसे कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 2 है तो 2 बन सकता है। तो ठीक है, हमें देखो पहले ये पता था कि लेंथ कैसे निकालते हैं, अब हमें उसका काउंट भी देना है कि इतने लेंथ के कितने बन सकते हैं। तो देखो इसको करने के लिए सिंपली तुम ऐसा सोच सकते हो कि हमें जो है लेंथ और काउंट दोनों चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे कि जैसे मान लो एक लेंथ नाम का बना लो जो लेंथ स्टोर करेगा, और एक काउंट बना लो। ठीक है, क्या बनाएंगे? जैसे मान लो एक लेंथ वाला एरे होगा, एक मान लो लेंथ एरे होगा, और हर लेंथ के लिए कितने काउंट बन सकते हैं वो करस्पॉन्डिंग तुम मान लो यहाँ पे सेट कर दो। समझे क्या कह रहा हूँ? हर लेंथ के लिए कितना बन सकता है तो मान लो कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कर दो 0 0 1 2 3 4। 5 साइज का क्यों ले रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो है ही उतने साइज का। 5 साइज का है, 1 2 3 4 5 7 ऐसा कुछ है, 3 एंड 4। देखो 1 3 5 4 7 तो 5 साइज का है। तो यहाँ पे भी क्योंकि मैक्सिमम लेंथ कितना बन सकता है 5, तो सबके लिए हमें काउंट स्टोर करना है। तो इसका मतलब यानी कि एक साइज का लेंथ अगर होगा, लेंथ 0 में क्या स्टोर करेंगे कि लेंथ 1 का क्या होगा, यानी कि एक लेंथ के कितने काउंट बन सकते हैं, एक लेंथ के LIS के लिए कितना काउंट होगा, 2 लेंथ के लिए कितना काउंट होगा, 3 के लिए कितना काउंट होगा, ये चीज हमें कंसिडर करनी है। ठीक, देखो यहाँ पर हम क्या स्टोर करेंगे एग्जैक्टली वो बताता हूँ। देखो जैसे मान लो हमें ये पता चला कि मैक LIS अगर 3 होगा, यानी कि 3 लेंथ का, 3 लेंथ के मान लो हमें 4 मिल सकता है। 3 लेंथ के हमें 4, जैसे कितना लेंथ होना चाहिए 3 लेंथ का, तो अगर 3 लेंथ का होगा तो वो कहीं पे भी आ सकता है। एक एक छोटी सी चीज देखो, इंडेक्स अलग चीज है। यहाँ पर जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स जो है वो एक अलग चीज डिनोट कर रहे हैं। लेकिन तीसरे इंडेक्स पर है, इसका ये मतलब है, तीसरे इंडेक्स पर है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो तीसरा इंडेक्स है 0 1 2 3 4, तीसरे इंडेक्स यानी कि ये वाला 4, इसका यहाँ मतलब होगा कि अगर 4 को कंसिडर करेंगे तो हमारा मैक्सिमम लेंथ क्या बन सकता है LIS का। मान लो कि 4 को कंसिडर करेंगे तो तुम्हें मैक्सिमम लेंथ मिल सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक का जो साइज है 4 साइज है, तो 4 या उससे कम मिल सकता है। मान लो कि तुम्हें 2 साइज का मिल रहा है, तो तो हमें क्या करेंगे, जैसे 2 साइज का मिल रहा है तो हम क्या करेंगे कि ये जो क्या है ये लेंथ है, तो 2 लेंथ का मैक्सिमम क्या काउंट होगा वो हम कोरस्पॉन्डिंगली स्टोर करेंगे। यहाँ पर 2 लेंथ का, लेंथ कितनी है 2 है, तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंगली जो भी होगा। ठीक है, देखो अब मैं एक ड्राई रन करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ। देखो मान लो, मान लो कि तुम्हारे पास दो, एक है I एक है J। देखो अच्छा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता ही है ना कि हर एक एलिमेंट अपने आप में ही एक लेंथ है और अपने आप में ही उसका काउंट 1 ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर पहले इंडेक्स को कंसिडर करोगे तुम, तो उसका लेंथ कितना है 1 और उसका काउंट कितना होगा 1। दूसरे इंडेक्स को करोगे, बाकी सबको भूल जाओ, तो दूसरे इंडेक्स वाला भी अपने आप में एक लेंथ का है और वो भी अपने आप में एक काउंट है। तो ऐसे ही
सब एक एक लेंथ के है और अपने आप में सबका काउंट उतना ही है। ठीक, अब मान लो, और पहले वाले को तुम कंसिडर करोगे तो सेम है, अगर इसको कंसिडर करोगे तो वो सेम ही कंडीशन होगा, तो इसलिए दूसरे से स्टार्ट करो। जैसे मान लो एक बना लो आई, आई यहाँ पर है और दूसरा वैल्यू वेरिएबल जो है जे जो है यहाँ पर स्टार्ट कर लो। समझो, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले इंडेक्स पर यानी कि 3 पर अगर हम फिनिश करते हैं कोई भी, तो 3 तक का जो भी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस होगा वो कितना बड़ा हो सकता है और उसकी काउंट कितनी हो सकती है वो कोशिश करेंगे। तो देखो 1 में अगर तुम 3 को ऐड कर लोगे, 1 है उसमें अगर तुमने 3 को भी ऐड कर लिया तो कितना साइज का बनेगा, 2 साइज का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हर चीज को हम उसके इंडेक्स पर ही अपडेट करेंगे। तो यहाँ तक का जो पहले क्या था, पहले लेंथ 1 था और उसका काउंट 1 था। अब लेंथ कितना हो गया, अब लेंथ हो गया 2। अगर लेंथ 2 हो गया है ना, तो तुरंत क्या करो कि 2 लेंथ वाले का काउंट अभी तक 0 है, अभी कर लो। अगले ही लाइन में तुम ये लिख लेना कि अभी देखना, अभी तुम ये भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कितना काउंट होना चाहिए। काउंट उतना होना चाहिए जो 1 का काउंट था, जो पिछले वाले एलिमेंट का काउंट था। देखो 1 के साथ 3 को कंसिडर करने पर लेंथ कितनी बनी, 2। तो 2 लेंथ वाले का काउंट कितना बनेगा, जितना इस 1 का लेंथ था। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास होता 1 2 3 4 5, अब मान लो तुम्हारे पास आया 6, तो तुमने क्या सोचा कि 5 के साथ बाकी का तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है कि 5 का जो भी लेंथ होगा लेंथ में अपडेट है और 5 का जो भी काउंट होगा काउंट में अपडेट है। अब तुमने देखा कि 6 को कंसिडर कर सकते हो कि नहीं, तो तुमने देखा कि 5 से बड़ा 6 है तो 6 को कंसिडर कर सकते हो। अब अगर 6 को कंसिडर कर सकते हो तो इस 6 वाले को जब ऐड करोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे लेंथ कितना अपडेट करोगे, जो भी इसका लेंथ था उसमें +1 करके इसमें ऐड कर दोगे कि इसका लेंथ वो होगा जो पिछले वाले का लेंथ था उससे +1, क्योंकि यहाँ तक जो बनना था वो इसमें स्टोर है ना, हम इतना नहीं गिनेंगे। हमें पता है कि यहाँ तक का जो भी लेंथ है उसके लेंथ में है, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ में +1 करके इसके में अपडेट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे अपडेट कर देंगे जहाँ पे भी होगा। और अभी जो नया लेंथ बना उसका काउंट कितना होगा, काउंट देखो, काउंट उतना ही होगा जितना इसका काउंट है, इसका जो काउंट है वही होगा। क्योंकि मान लो कि अगर 1 2 3 4 5 5 लेंथ का अगर मान लो 1 था और अगर 6 जोड़ लोगे तो लेंथ ही तो बढ़ेगी, काउंट थोड़ी बढ़ जाएगी। यानी कि अब जो होगा अब होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लेंथ का कितना बनेगा तुम्हारे पास LIS, एक ही तो बनेगा, यानी कि उतना ही बनेगा जितना 5 का था। अगर मान लो ऐसे 2 होते, ऐसे 5 के पास ऐसे मान लो 2 होते कि ऐसा होता एक 1 2 3 4 एक 5 होता और एक होता 1 2 3 और मान लो 3.5 और फिर 5, ये भी तो एक अलग टाइप का है। तो ऐसे मान लो तो 5 का लेंथ कितना होता है, यहाँ पर 2 होता, क्योंकि 2 है तो 5 के लेंथ में 2 अपडेट हो रहा होता। ऐसे यहाँ पे 5 लिए जगह नहीं है, जैसे मान लो ऐसा होता कि 1 2 6 9 और 10, और दूसरा होता मान लो 1 3 7 8 और 10। तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग में जो है लेंथ कितनी होती, 2। 10 के कोरस्पॉन्डिंग में लेंथ 2 होती। अब अगर हमें 12 के लिए सोचना होता तो 10 में अगर 12 जोड़ते तो लेंथ निश्चित एक बढ़ती, लेंथ बढ़ती ना 1। लेकिन हम देखो इस वाले सीक्वेंस में भी 12 को जोड़ सकते हैं, इस वाले सीक्वेंस में भी 12 को जोड़ सकते हैं। तो 12 के लिए लेंथ तो +1 होगा, लेकिन काउंट क्या होगा, काउंट उतना ही होगा जो पिछले वाले का था। देखो इसके 10 के लिए काउंट कितना था, 10 वाले के लिए लेंथ के लिए काउंट 2 था, तो इसके लिए भी काउंट उतना ही होगा जो पिछले वाले का काउंट है, वही काउंट ऐड होगा, लेकिन लेंथ सिर्फ +1 होगा। ठीक है, इतना अगर समझ गए हो तो देखो, अगर इतना समझ गए हो मैं इसको हटाता हूँ और देखो दोबारा से इसको लिखता हूँ, यहाँ पर जो भी था जहां पर हम थे वहीं पे आते हैं। ये तो समझ गए, लेंथ +1 होगा, लेकिन काउंट जो है वो काउंट कितना हो जाएगा, लेंथ +1 होगा, काउंट जो होगा वो पिछले वाले का था। तो देखो काउंट अभी 0 है तो काउंट कितना होगा जो पिछले वाले का था, पिछले वाले का काउंट कितना था, 1 था, तो अभी हमारा काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा काउंट 1 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अगला, हाँ आई यहाँ पे था, जे यहाँ पे था, ठीक है। तो 1 के 3 के लिए उससे पहले जितने थे सबके लिए कंसिडर कर लिया। अब हमारा आई जो है, आई और जे को अब नेक्स्ट अलग अलग कर दो। अब जो है हमारा आई होना चाहिए, अब हमारा आई 5 है, 5 के लिए कंसिडर करेंगे और जे मान लो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हर बार जे जो है 0 से लेकर i-1 तक चलेगा। अब देखो, अब इस 1 के लिए सोचो, उसमें 5 ऐड करने की सोचो। 1 के लिए अगर 5 ऐड करोगे तो तुम्हारे लेंथ में और काउंट में क्या फर्क पड़ेगा वो सोचो। देखो
1 है, इसमें अब तुम 5 जोड़ रहे हो, तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स में लेंथ कितनी हो जाएगी, जो 1 की लेंथ थी उसका +1। तो 5 कहां पर है, इंडेक्स 2 पर है, तो इंडेक्स 2 के कोरस्पॉन्डिंग में लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2, और काउंट कितनी होगी, जो 1 का काउंट था। तो 1 का काउंट कितना था, 1 कहां पे, इंडेक्स पे ही है, सबके इंडेक्स पर ही है, तो काउंट कितना था 1, तो इसका भी काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि देखो जब यहाँ पे अपडेट होता है ना, इसको तुरंत 0 करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसका अभी तक 0 है, तो अगली लाइन में उसको जो है, अगले लाइन के कोड में उसको हम कर देंगे, जो भी पिछला था उससे अपडेट कर देते हैं अपन। इस तरीके से एक तुम्हें बनाना पड़ेगा एक, ठीक, ओके, इतना हुआ। अब तुम्हारा जे जो है नेक्स्ट 3 पे आएगा। जे अगर 3 पे आता है तो सोचो, 3 पे आता है तो तुम्हें बाकी नहीं, कुछ नहीं सोचना है कि उससे पिछले कुछ नहीं सोचा, सिर्फ जिस एलिमेंट के साथ काम कर रहे हो उसके बारे में सोचना है। देखो सिर्फ उसके बारे में सोचो, पहले क्या था 3, 3 के साथ आप क्या जुड़ रहा है 5, तो देखो लेंथ क्या बनाओगे, जो 3 वाले का लेंथ था उसमें +1 करोगे, 3 वाले का लेंथ यानी कि इंडेक्स 1 का लेंथ, इंडेक्स 1 का लेंथ क्या था 2 था, 2 था, तो अब तुम्हारा जो 5 वाले पे कोरस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी बनाओगे, तो 3 बनाओगे, तो 5 वाले के कोरस्पॉन्डिंग 2 इंडेक्स पे, तो इसकी अब कितनी बन जाएगी, 3 लेंथ बन जाएगी, और जैसे ही 3 लेंथ करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाले में इसका काउंट भी तुम 0 करोगे। ये चीज समझ आई। और अगले ही लाइन में तुम इसका काउंट क्या अपडेट करोगे, कि जो भी 3 का काउंट था, 3 कहां पर था, इंडेक्स 1 पे, काउंट कितना था 1, तो इसका भी काउंट कितना होगा 1। और अगर तुम जरा सा गौर करोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो देखो यहाँ तक अगर 2 लेंथ का है, तो यहाँ पर अगर 3 लेंथ का हो गया है, तो वो पिछला 2 काउंट तो वही हुआ ना, वो 10 वाला समझाया था जो, है ना, तो बात वही है, सेम टू सेम हो गया, ठीक है। अगला आई अब खत्म हो गया, अब आई बढ़ेगा, फिर आई अब यहाँ पर आ जाएगा 4 पर, यहाँ पर है आई, और जे फिर से 1 पर, ठीक है। अब देखो अब 1 और 4 है, अब 1 और 4 है, अब अगर 1 और 4 है, हाँ सॉरी, एक सेकंड, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 1 और 4 है तो सोचो क्या होगा, सोचो जरा, अगर 1 और 4 है तो 1 का जो भी लेंथ है, 4 के लेंथ में 1 बढ़ जाएगा, 4 का लेंथ कितना है? अभी तक 1 है, तो लेंथ अभी तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 होकर 2 हो जाएगा, लेंथ लेंथ 2 हो जाएगा, और कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे तुरंत 0 हो जाता है। फिर अगले लाइन में हम कहते हैं 1 का जो भी काउंट है, यहाँ पर काउंट 1 बढ़ा, उतना ही कर देंगे, 1 हो गया, हाँ उतना ही करेंगे, मतलब देखो 0 कर दिया था ना, मतलब कि इसका जो भी है 0 प्लस, अब इस मतलब कि दो साइज का लेंथ कितना है, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो वो 1 ही होता है, इसका ऐसा समझ लो, इसको ऐसे ही समझ लो, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है काम, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट अब 3 होगा, तो 3 से 4, 3 से 4 के लिए क्या करोगे, कि 3 वाले का लेंथ, 3 यानी कि इंडेक्स 1 का लेंथ कितना है 2, उसमें लेंथ जोड़ोगे 1, कितना होगा 3, तो 3 लेंथ होगा, तो 4 में 3 लेंथ अपडेट होगा, पहली बार 3 लेंथ अपडेट हो रहा है, पहली बार हो रहा है ना, पहली बार हो रहा है, तो यहाँ पर 0 कर दोगे, क्योंकि 3 लेंथ का कोई भी काउंट अभी तक नहीं था। अब तुम काउंट ऐड करोगे कितना, कि 3 लेंथ का अभी तक तो कुछ लेंथ नहीं था, लेकिन अभी जो है इसके साथ जुड़ने की वजह से हमारी लेंथ जो है उतनी ही होगी जो कि उसके साथ जुड़ रहा है, तो 1, बस यही बात है, यहाँ तक यही बात आई। नेक्स्ट क्या बात होगी, नेक्स्ट होगी 5 के साथ 4 को जोड़ने की बात, 5 के साथ 4, अब तुम 5 के साथ क्या 4 जोड़ सकते हो, नहीं, क्योंकि ये छोटा है, तो 5 के साथ जब 4 जोड़ ही नहीं सकते तो इसमें कोई कहानी नहीं चलेगी, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा आई हो जाएगा, हमारा आई जो है वो हो जाएगा, हटा दो, सब मिटा दो, ओके। अब हमारा जो आई है वो हो जाएगा 7 आई, और जे स्टार्ट होगा फिर से हमारे 1 से। तो अब बात आती है 1 और 7 की, ठीक है, 1 और 7 की बात आ गई, ठीक, 1 और 7 की बात आती है, 1 और 7, ठीक है। अब देखो 1 के लिए 7 पे अपडेट करना है, 1 के लिए 7 पे अपडेट करना है, मुझे लगता है जो 3 पे करना था ना वो हमने 4 पे कर दिया, सॉरी, ये 3 का है, एक सेकंड, एक सेकंड,
ओके क्या हो गया ये? ठीक, देखो हमें लगता है कि हमने जो है जो 3 में करना था वो 4 में कर दिया। चलो कोई ना। ओके देखो, छोड़ो जो भी था, 1 1 ही था सब। ठीक है, तो इसको मान लो तुम 3, इस पूरे को जो है 3 मान लो। ठीक है ना, इसको हटा दो, इसको मान लो तुम 3 और 4 मान लो तुम इसे, इसे मान लो 4। ठीक है, चलो छोड़ो, ये हमारा आई है और ये हमारा जे है। तो हमें जाना है 1 से लेकर 7 तक। तो हम क्या करेंगे, जो 1 का है और 7 में मान लो 1 है, इधर भी मान लो 1 है, तो 1 से 7 पे जाना है, तो इसको अपडेट कर देना है 2 से। और यहाँ पे फिलहाल 0 होगा, फिर 1 की जो भी काउंट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हुआ है 3 से 7। 3 से अगर 7 जाना है तो देखो तुम्हारा काउंट क्या बढ़ेगा, ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। ठीक है, अब 3 से 7 में जाना है तो लेंथ क्या होगी, तो लेंथ उतनी होगी जो 2 की थी प्लस 1, तो 2 प्लस 1 होगी 3, तो यानी कि लेंथ यहाँ पे 3, लेंथ 3 अपडेट होगी, तो पहली बार 3 के लिए काउंट कितना होगा, 0 होगा। और 0 प्लस उतना ही जितना इसका काउंट था, इसका काउंट कितना था 1, तो 0 प्लस 1 1 ही रहेगा। ठीक है, अगली बार जाएंगे हम 5 से 7। अगर 5 से 7 जाना है तो जरा सोच लो क्या करना है। अगर तुम्हें 5 से 7 जाना है तो तुम देखो कि 5 के जो कोरस्पॉन्डिंग, 5 के कोरस्पॉन्डिंग तुम देख लो, 5 यानी कि इंडेक्स 2, तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग पहले कितनी थी 3, तो अब कितनी हो जाएगी 4, तो देख लो 4 हुआ। तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग अभी पहली बार 4 आया है तो काउंट 0 होगा, लेकिन पहले देखो काउंट कितना था, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 1 था, तो 1 था तो यहाँ पे 1 से अपडेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा तुम्हारा 4, 4 आएगा, तो 4 से 7 जाना है तुम्हें। अगर 4 से 7 जाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही वाला है। अब देखो 4 से अगर 7 जाना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि 4 का काउंट प्लस 1 करना पड़ेगा। 4 का काउंट कहाँ पर है, 3 पे है। 4 का काउंट क्या है 3, देखो ये लास्ट 3 था ना, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, 4 हुआ। लेकिन यहाँ पे अपडेट करना है क्या, नहीं, यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं करना है, क्योंकि 4 ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो अपडेट नहीं करना है। अपडेट अगर नहीं करना है तो काउंट को भी यहाँ पर जो है 0 नहीं करना है, क्योंकि 4 लेंथ का काउंट 1 है, 1 है। अगर 3 लेंथ आता है, नया आता है, तो उसका तो काउंट है ही नहीं। लेकिन ऑलरेडी अगर 4 है, मतलब कि अगर लेंथ बड़ा आएगा तब जाके अपडेट करो, लेंथ बड़ा नहीं आएगा तो यहाँ पे मत अपडेट करो, अब सिर्फ काउंट को अपडेट करो। काउंट को क्या अपडेट करोगे कि 1 प्लस जो भी 4 का काउंट है, 4 का काउंट कितना है, मतलब 4 वाले के कोरस्पॉन्डिंग का काउंट कितना है 1, 4 यानी कि 4, देखो वैल्यू 4, इंडेक्स 4 पे देखते हैं हम, वैल्यू 4 है लेकिन इंडेक्स कितना है वो देखते हैं, इंडेक्स 3 पे देखेंगे। देखो ये 4 नहीं है, इंडेक्स 3, इंडेक्स 3 पे देखो, इंडेक्स 3 वैल्यू 4 है लेकिन इंडेक्स 3 पे उसकी वैल्यू है। ठीक है, इंडेक्स 3 पे जो उसकी वैल्यू है, तो जो भी इंडेक्स 3 पे वैल्यू है, ठीक है, ये नहीं है, ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स 3 पे वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 2। अब तुम आंसर कैसे निकालोगे, कि देखोगे कि मैक्सिमम लेंथ कितना है, मैक्सिमम लेंथ है 4। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ तुम्हें कितना मिला, 4 मिला। अब तुम क्या करोगे, इस पे पूरा ट्रेवर्स करो कि जहां पे भी लेंथ तुम्हें 4 मिलेगा, जैसे 4 मिला नहीं मिला, 4 मिला नहीं मिला, 4 मिला नहीं मिला, 4 मिला नहीं मिला, क्या 4 मिला, मिला। अगर 4 मिला तो क्या करना है, 4 जहां पे भी मिला, मान लो कि आई आई वाले इंडेक्स पे 4 मिला, तो तुम क्या करोगे, काउंट के
काउंट के उस ith वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है, काउंट के जैसे को 4th पे मिला था, इंडेक्स 4 पे तुम्हारे मैक्सिमम वैल्यू मिला था, तो तुम क्या करोगे, काउंट के इंडेक्स उतने पे ही जाओगे। जैसे 4 है इंडेक्स, तो इंडेक्स 4 पे देखोगे क्या वैल्यू है, देखोगे 2 वैल्यू है, तो आंसर तुम्हारा वही 2 होगा। ठीक है। अब देखो इसको मैं तुम्हें कोड जो है वो दिखाता हूँ, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो दोनों लूप चला लिया, हर बार आई चल रहा है और हर बार जे कहाँ तक चल रहा है, लेस देन आई तक। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारी जे है, जे लेफ्ट में है, राइट आई जो है हमारा करंट एलिमेंट है। अगर हमने देखा कि अगर जो है लेफ्ट वाला छोटा है और राइट वाला जो भी करंट एलिमेंट है वो बड़ा है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, और कंसिडर कर सकते हैं तो हम पहले चेक कर लेंगे कि क्या लेफ्ट वाले जो भी लेफ्ट वाला है, जो भी तुम्हारा जे वाला होता था, देखो जो भी तुम्हारी जे की वैल्यू होती थी, ये जे की वैल्यू है और ये आई की वैल्यू है। ठीक है, ये जे की वैल्यू है। अगर जे की वैल्यू से आई की वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या कहते थे कि इसके लेंथ में +1 करके देखो क्या वो इससे बड़ी है, क्या वो इसके लेंथ से बड़ी है कि नहीं। तो वही चेक कर रहे हैं। देखो अगर इसमें +1 करके देखेंगे, इसके लेंथ करंट वाले के लेंथ से बड़ी है, अगर करंट वाले के लेंथ से बड़ी है तो करंट वाले का लेंथ क्या कर दो, पिछले वाले के लेंथ के +1, जे वाले के लेंथ के +1 कर दो। और +1 अगर हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर +1 हुआ है, इसका मतलब है कि ये नई लेंथ का जो काउंट होगा वो 0 होगा। और अगली ही लेंथ में हम देख रहे हैं कि अगर वो अपडेट हुआ है, अगर लेंथ ऑफ जे+1 और लेंथ ऑफ आई अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि अपडेट हुआ है। और अपडेट हुआ है तो क्या करो, जो भी तुम्हारा काउंट है, हमने 0 कर दिया, पहली बार था इसलिए, फिर हम क्या करेंगे, उसमें जो है पिछला जो जे का काउंट है वो जोड़ लेंगे। इस तरीके से जब पूरा लूप चलेगा तो सबके लिए अपडेट हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ वाले पे हमने मैक्स एलिमेंट निकाल लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं फिर से। ठीक है, हम फिर से जो है लूप चला रहे हैं, और लूप चला के हम देख रहे हैं। ठीक है, लूप चला के हमने क्या देखा, देखो लूप चला के हमने देख लिया कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है, देखो लेंथ ऑफ आई किस इंडेक्स पर, लेंथ ऑफ आई यानी कि ऐसा कौन सा है जहां पर लेंथ ऑफ आई बराबर है मैक्स ऑफ लेंथ से। देखो यहाँ पे मैंने बताया था मैक्स ऑफ लेंथ तुम्हारा क्या है, मैक्स ऑफ लेंथ तुम्हारा क्या है, 4 है। मैक्सिमम लेंथ तुम्हारा क्या है, 4 है, वो तुमने निकाल लिया। और उसके बाद तुमने क्या देखा कि वो किस इंडेक्स पे है, उसको काउंट ऑफ आई को तुमने अपने आंसर में जोड़ लिया। ठीक है, मल्टीपल भी हो सकते हैं ना। तो देखो तुमने क्या करा कि लेंथ ऑफ आई अगर मैक्स लेंथ के बराबर है, तो तुम रिजल्ट में क्या जोड़ोगे, उसी इंडेक्स का जो काउंट में वैल्यू है, काउंट ऑफ आई जोड़ लोगे रिजल्ट में। और इस तरीके से जब लूप खत्म होगा तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो रिजल्ट में होगा। ठीक है, मान के चलता हूँ क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर पिछला वाला क्वेश्चन किया हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रन कराते हैं। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है खुद से निकालने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो देख लो, हमने दो एन एन क्या जो है वेक्टर यूज किया है, और यहाँ पे 2 बार लूप चलाया, एन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ऑर्डर एन हो गया ये। ठीक। हम्म। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।